हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय निषाद और हिंदी नाथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, राजस्थान टीजीटी पीजीटी, नेट जेआरएफ, एनबीएस, केवीएस इत्यादि भर्तियों के संबंध में लगातार प्रैक्टिस करवा रहा हूं। मेरे प्रत्येक वीडियो में 125 क्वेश्चन होता है, जिसका विश्लेषण हम बहुत कम समय में करते हैं और साथ ही साथ नकारात्मक तथ्यों का बहुत कम प्रयोग करते हैं ताकि कन्फ्यूजन न पैदा हो। समय का बखूबी ध्यान रखा जाता है मेरे वीडियो में। प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है बता दें तो छायावादी, रोमानियत एवं पलायनवादी प्रवृत्ति, ये इनका भी योगदान है। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना, इसका भी योगदान है। और मार्क्सवादी प्रभाव, इसका भी योगदान है। यानी कि उपर्युक्त सभी तीनों का योगदान है। विकल्प डी सही है। अंक 66 का केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार मानक उच्चारण क्या है? हमारे यहाँ तो 66 हम लोग बोलते हैं, लेकिन उसका जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार जो उच्चारण होना चाहिए वो 66 होता है। विकल्प डी सही है। निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द है, प्रत्यय रहित शब्द बताना है कौन सा है? तो दर्शनीय, दर्शनीय में अनीय प्रत्यय है, ठीक। दृश्य धातु और अनीय प्रत्यय। और दुर्गुण, दुर्गुण में दुर उपसर्ग है, न की प्रत्यय है, दुर उपसर्ग है, तो विकल्प बी सही होगा। और बता दें भिक्षुक में भिक्ष धन उक होगा, तो उक इसमें प्रत्यय है। और कर्तव्य में क्री धातु और तव्य प्रत्यय है, ठीक है, तो विकल्प बी सही होगा यहाँ पे। निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा वाक्य विशेषण उपवाक्य है बताना है। तो लखनऊ, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, देखिए ये उपवाक्य जो है यह आश्रित उपवाक्य विशेषण की तरह कार्य कर रहा है यहाँ पे, इसलिए ये वाली लाइन क्या हो जाएगी? विशेषण उपवाक्य। एक ऐतिहासिक नगर है, विकल्प बी सही है। यहाँ जहाँ पे जो आ जाए, जैसा आ जाए पहचानने के लिए, जो जैसा जितना आ जाए, ठीक है, वहाँ पे ये विशेषण उपवाक्य होता है, तो विकल्प भी सही हुआ यहाँ पे। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से बताना है। तो पूजनीय, पूजनीय देखिए गलत लिखा है, पूजनीय नहीं होता है, पूजनीय होता है, कई बार आ चुका है पूजनीय, सिंपल ऐसे लिखेंगे पूजनीय। और आगे संन्यास, संन्यास में यहाँ पे बिंदी भी होता है और न भी होता है, ठीक है, यहाँ पे एक बिंदी लगा दीजिए आप, तब सही हो जाएगा। बिंदी भी होता है और आधा न भी होता है। तो और अस्थायित्व में यहाँ पे य पे जो बड़ी का मात्रा है उसमें छोटी का मात्रा होगा और लिखा जाएगा ऐसे अस्थायित्व, ठीक है। तो ये ए बी और सी तीनों गलत है, यानी कि कौन सा सही होगा? डी सही होगा। सामुद्रिक जो है ये सही लिखा है, विकल्प डी सही है। मोहन ने पढ़ा है, यह वाक्य संदिग्ध भूतकाल में होगा, मतलब चेंज करना है संदिग्ध भूतकाल में, यानी कि पढ़ा होगा, पढ़ा होगा कर दीजिए। मोहन ने पढ़ा होगा, यहाँ पे क्लियर थोड़ी है, पढ़ा होगा मतलब पता नहीं पढ़ा होगा कि नहीं, संदिग्ध में है, पढ़ा भी होगा, हो सकता है नहीं भी पढ़ा होगा, हो सकता है। सही शब्द की वर्तनी पहचानिए, सही शब्द की वर्तनी क्या होगी? क्रोधाग्नि, क्रोधाग्नि, यहाँ पे विकल्प ए सही होगा। देख लीजिए क्रोधाग्नि कैसे लिखा गया है, ठीक है। अलौकिक का शुद्ध शब्द क्या होगा? अलौकिक नहीं होता है, अलौकिक होता है, ये ध्यान देने वाली चीज़ है। अलौकिक होगा, आ नहीं होगा, ठीक है, विकल्प सी सही है। तोता डाल पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारण है? अधिकरण कारक है। पर और में जहाँ पे आ जाए वहाँ पे अधिकरण कारक होगा, जब किसी स्थान का बोध हो और दूसरा चीज़ उस पर बैठा हो, उपस्थित हो या उसके अंदर उसके क्षेत्र में आता हो, तो वहाँ पे अधिकरण कारक होगा। जैसे तोता डाल पर बैठा है, डाल क्या किया है? तोते को अधिग्रहित कर लिया है, यानी कि डाल पर तोता है, तो यहाँ पे अधिकरण कारक होगा। क्रिया के उस रूपांतरण को क्या कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार के समय उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध होता है, उसे समय कहा जाता है, काल, काल यानी कहा जाएगा। विकल्प डी सही है यहाँ पे। अरुणिमा में कौन सा प्रत्यय है? अरुणिमा में कौन सा प्रत्यय है? तो ईमा प्रत्यय इसमें लगा है, विकल्प सी सही है। जैसे अरुणिमा हो गया, मधुरिमा हो गया, नीलिमा हो गया, ठीक है, ये सब। अब अरुणिमा बता दें, इसमें ईमा जो है ये संयुक्त प्रत्यय है, इसको करेंगे तोड़ेंगे अगर, ईम हलंत रहेगा मौ पे और प्लस आ, ठीक है, तो विकल्प सी सही है यहाँ पे। वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य माने जाते हैं, तो विश्वनाथ जी माने जाते हैं, विकल्प डी सही है। वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य। साहित्य दर्पण विश्वनाथ महापात्र ने लिखा है, ठीक है, मतलब इनका पूरा नाम अगर कहा जाए विश्वनाथ महापात्र है, साहित्य दर्पण की रचना है। निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए जो शब्द सबसे उचित हो उसे चिन्हित करिए। ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद
अनुच्छेदों का सारांश लिखिए। तो क्या है उपर्युक्त, देखिए उपरियुक्त आता तब सही होता वहाँ पे भी, लेकिन उपरियुक्त दिया नहीं है और उपर्युक्त दिया है, तो उपर्युक्त विकल्प बी सही होगा। यहाँ पे उपर्युक्त होता है। संत हृदय नवनीत समाना किसकी युक्ति है? संत हृदय नवनीत समाना, यह रामचरितमानस की युक्ति है और रामचरितमानस में 7 कांड है और यह तुलसीदास द्वारा रचित है, अवधी भाषा में है। मैं पुनि निज गुरु कथा सो सूकर खेत, यह कथन किस कवि का है बताना है। तो यह तुलसीदास का ये भी पंक्ति है, विकल्प ए सही है। गुरु को समर्पित है यह, समर्पण के लिए लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी गीत काव्य की विशेषता नहीं है? गीत काव्य की विशेषता संगीतात्मक, कोमलकांत पदावली, वस्तु व्यापार वर्णन, सहानुभूति की अभिलाषा। वस्तु व्यापार वर्णन नहीं होगा, विकल्प सी सही है। बाकी गीत काव्य की विशेषता संगीतात्मक होनी चाहिए, कोमलकांत पदावली के रूप में होनी चाहिए, स्वानुभूति की अभिव्यक्ति के रूप में होनी चाहिए। प्रगतिशील लेखक संघ किस स्तर की संस्था है? तो बता दें प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना सबसे पहले 1935 में सजात जहीर के द्वारा लंदन में किया गया था इसके सहयोग से, और भारत में बात करें तो 1936 में लखनऊ में किया गया और प्रेमचंद इसके प्रथम अध्यक्ष रहे। मैं नीर भरी दुख की बदली, यह कथन किसका है? ये बहुत ही फेमस कथन है, महादेवी वर्मा का है। मैं नीर भरी दुख की बदली और मिलन का मत नाम लो, मैं तो विरह में चूर हूँ। ये सब पंक्तियाँ महादेवी वर्मा की हैं, तो विकल्प ए यहाँ पे सही है। भीतर भीतर सब रस चूस है, हंसी हंसी के तन मन धन मूस है, उपर्युक्त पंक्ति किस कवि का है बताना है। तो ये भी ये महादेवी वर्मा का नहीं है, यह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है और यह एक मुक्करी है। ठीक है, क्या है? मुक्करी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। निम्नलिखित में से कौन सी रचना चिंतामणि की है? चिंतामणि की रचना कौन सी है बता दें। अलंकार प्रकाश जो है ये भूषण के द्वारा रचित है, रसराज मतिराम के द्वारा, और काव्य निर्णय भिखारीदास के द्वारा रचित है। तो बच्चा कौन? कविकुल कल्पतरु, यह चिंतामणि द्वारा रचित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है बताना है। तो ग्राम्या सुमित्रानंदन पंथ द्वारा रचित है, यही सही होगा, विकल्प ए ग्राम्या सुमित्रानंदन पंथ द्वारा रचित है। बाकी दीपशिखा महादेवी वर्मा द्वारा, प्रलय की छाया जयशंकर प्रसाद द्वारा, और कुकुरमुत्ता यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। ठीक, तो ग्राम्या सुमित्रानंदन पंथ, विकल्प ए सही है यहाँ पे। किस युग के साहित्य को हम सरस्वती और इंदु में जिस प्रयोगात्मक रूप में देखते हैं वही उस साहित्य का असली रूप है? तो ये है द्विवेदी युग, विकल्प बी सही है। बता दें सरस्वती पत्रिका सन 1900 में प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद से प्रकाशित हुई थी और 1903 से लेकर 1920 तक इसका संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया, और बाकी इंदु सन 1909 में वाराणसी से प्रकाशित हुई। ठीक, तो विकल्प बी सही है यहाँ पे। विद्रोहिणी अम्बा नाटक के रचयिता कौन है? तो उदय शंकर भट्ट जी हैं, विकल्प डी सही है, उदय शंकर भट्ट। अगर इनकी रचनाओं की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य, सागर विजय, कमला, मत्स्यगंधा और विश्वामित्र, अश्वत्थामा, राधा, कितनी रचनाओं की बात करें हम। ठीक है, इतना आप याद कर लीजिए, वही बहुत है। एक पत्नी के नोट्स किसकी रचना है? एक पत्नी के नोट्स तो ठीक है, हम बता रहे हैं आप एक पति के नोट्स महेंद्र भल्ला की रचना है। एक पति के नोट्स महेंद्र भल्ला और एक पत्नी का नोट्स ममता कालिया, दोनों में अंतर है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। मध्यकालीन धर्म साधना किसका निबंध है? मध्यकालीन धर्म साधना तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, विकल्प सी सही है। मैंने स्मृति के दीप जलाएं किसकी रचना है? यह रामनाथ सुमन की रचना है। अगर इनकी रचना की बात करें तो एक याद कर लीजिए, गालिब इनकी रचना है, रामनाथ सुमन। और मैंने स्मृति के दीप जलाए इन्हीं की रचना है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका निबंध है? कई बार आ चुका है। जब मुकुट भीग रहा है तो क्या करोगे? उसको निवास स्थान पे ले जाओगे, यानी कि विद्या श्रीनिवास जी हैं, मिश्र जी हैं, विकल्प ए सही है। अतिरंजना किस नाट्य परंपरा की प्रमुख प्रवृत्ति रही है? अतिरंजना पारसी नाट्य परंपरा की रही है, विकल्प डी सही है। अगर पारसी नाट्य परंपरा के कई लेखकों कवियों की बात करें तो तुलसीदास सैदा, घनश्याम कथावाचक और आगा हस्र काश्मीरी, नारायण प्रसाद बेताब, नारायण प्रसाद अर्थात बेताब उन्हीं का नाम है। तो ये पारसी नाट्य परंपरा के सब कवि और लेखक हैं।
चंद्रावली नाटिका के रचयिता बताना है तो कोर्ट मार्शल। बता दें चंद्रावली नाटिका यह एक मौलिक नाटक है और यह जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। शंकर घोष द्वारा रचित नाटक नहीं है बताना है तो कोर्ट मार्शल जो है स्वदेश दीपक का नाटक है, स्वदेश दीपक का। बाकी एक और द्रोणाचार्य शंकर शेख का और घरौंदा भी और अरे मायावी सरोवर, ये सब सारे किसके हैं? शंकर शेख के हैं। कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक का नाटक है। नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार, यह कथन किसका है? तो राजेंद्र यादव का है, विकल्प बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह फड़केश्वर नाथ रेणु का नहीं है? देखिए यहाँ पे जब एग्जाम में जाइए तो आप नहीं को पहले गोला कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। और फड़केश्वर नाथ रेणु का गरीबी हटाओ नहीं है, यह रविंद्र कालिया का है। गरीबी हटाओ रविंद्र कालिया का कहानी संग्रह है, ठीक है। बाकी आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर, अच्छे आदमी फड़केश्वर नाथ रेणु की रचनाएं हैं। कथा सतीसर की लेखिका का नाम बताना है। कथा सतीसर तो ये चंद्रकांता का रचना है, विकल्प डी सही है। और इसके लिए इनको व्यास सम्मान मिला था 2005 में कथा सतीसर के लिए। और बता दें चित्रा मुदगल को भी व्यास सम्मान मिला है 2004 में आवा के लिए। आवा एक उपन्यास है। लहर किस विधा की रचना है? लहर एक काव्य है, ठीक है, काव्य है, विकल्प बी सही है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है लहर। और इनके अगर काव्यों की बात करें तो उर्वशी, झरना, आंसू, कामायनी, वन मिलन, प्रेम राज्य, ये जयशंकर प्रसाद जी के काव्य हैं। छायावाद के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है बताना। छायावाद के संदर्भ में मैं तो बता दे रहा हूँ, छायावादी काव्य में व्यक्तिगत प्रणय की भावभूति करुणा से लेकर आनंद तक फैली हुई है, सही है। अभिव्यंजना की दृष्टि से अभिधात्मक शैली की प्रधानता छायावादी की मुख्य विशेषता है, यहाँ पे गलत है। छायावादी की मुख्य विशेषता नहीं है ये। और छायावादी काव्य में अभिव्यंजना शैली नहीं है बल्कि उसमें लक्षणात्मक शैली होता है, ठीक है, लक्षणात्मक शैली का प्रयोग किया जाता है। तो विकल्प बी जो है वो गलत है, अभिव्यंजना का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है। छायावाद प्रेम, सौंदर्य और यौवन की कविता है, सही है। और छायावादी काव्य में अनुभूति की प्रधानता के कारण उसे स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना गया है, ये भी सही है। आंसू क्या है? आंसू है एक आंसू विरह काव्य है और यह एक मुक्तक काव्य शैली के अंतर्गत लिखा गया है। आंसू विरह है, विरह काव्य है और मुक्तक शैली के अंतर्गत लिखा है और जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। मुक्त काव्य संकलन है, विकल्प ए सही है ये। और यह एक महाकाव्य भी है, ठीक है, महाकाव्य भी है। महादेवी वर्मा की कृति में जीव जंतुओं और पशु पक्षियों से संबंधित स्मरण दिए गए हैं, वो कौन सा है? तो वो मेरा परिवार है, जो पशु पक्षियों के बारे में जिक्र है जिसमें। बाकी पंथ के साथी ये महादेवी वर्मा का ही है, संस्मरण संग्रह है। अतीत के चलचित्र इन्हीं का रेखाचित्र है महादेवी वर्मा का। स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा की ही रचना है, ठीक है। भारतेंदु के अनुसार हिंदी का पहला मौलिक नाटक कौन सा है? हिंदी का पहला मौलिक नाटक ये बताते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कि ये मेरे पिताजी द्वारा गोपाल चंद्र गिरधर दास द्वारा लिखा हुआ नहुस है, ठीक, जो ब्रजभाषा में लिखा गया है। और गोपाल चंद्र गिरधर दास भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता रहे। पद्मावती यहाँ लिखा है, पद्मावत जायसी जी की रचना है, मलिक मोहम्मद जायसी की। और परिजात हरण जो है प्रेम शंकर सिंह की रचना है। और विश्वामित्र जो है श्रीमंत शंकर देव की रचना है। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किस विधा की रचना है? तो यह एक सुरेंद्र वर्मा द्वारा रचित है, सुरेंद्र वर्मा द्वारा। और यह एक नाटक है, नाटक विधा का, विकल्प डी सही है यहाँ पे। इसमें से कौन सा भारतेंदु जी का अनुदित नाटक है? अनुदित नाटक कौन सा है? भारत दुर्दशा भी इन्होंने लिखा है और भारतेंदु हरिश्चंद्र। नील देवी जो है हरिश्चंद्र जी का ही है और चंद्रावली भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। बाकी विद्या सुंदर जो है इनका अनुदित नाटक है, पहला अनुदित नाटक यहीं से उन्होंने शुरुआत की थी, 1867 में इन्होंने रचा था, ठीक है ना। आगे चलते हैं। मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा है? मादा कैक्टस तो लक्ष्मी नारायण लाल जी ने लिखा है, विकल्प बी सही है। अगर इनके नाटकों की बात करें तो बहुत सारा नाटक इन्होंने लिखा है, जैसे अंधा कुआं याद कर सकते हैं। मादा कैक्टस तो यहीं पे है सामने आपके। बहुरंगी हो गया, तीन आँख वाली मछली, सूखा सरोवर, तोता मैना, रात रानी। रात रानी जानते हैं क्या होता है? रात रानी एक पीला पीला कलर का, हमारे यहाँ तो वही होता है, पीला पीला कलर का फूल होता है,
अगर रात में बहुत सुगंधित होता है, काफ़ी दूर तक उसकी महक जाती है। और क्या होता है कि जहाँ पर ये पेड़ होता है वहाँ पे सांप भी उसकी सुगंध सूंघकर आते थे, तो सावधान रहना पड़ता है इस पेड़ से। हम लोगों के यहाँ ऐसा होता है, अब पता नहीं आपके यहाँ होता है कि नहीं। तो लक्ष्मी नारायण लाल जो हैं तो इनकी रचना है, रातरानी भी है। और बात करें तो सूर्यमुख भी है, मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू है, दूसरा दरवाज़ा है, अब्दुल दीवाना है, राम की लड़ाई है, बलराम तीर्थ यात्रा और कजरीवन है, सुंदर रस है। ये सारे नाटक हैं इनके, लक्ष्मी नारायण लाल के। डॉक्टर नामक कृति की विधा है, डॉक्टर विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित है और यह नाटक है। ठीक है, नाटक है ये। अगर विष्णु प्रभाकर की और रचनाओं की बात करें तो 2-3 याद कर लो, युगे 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 क्रांति, समाधि टूटते परिवेश। ठीक, कोणार्क नाटक की रचना किसने की है? कोणार्क नाटक का तो जगदीश चंद्र माथुर जी ने की है, विकल्प बी सही है। और इनकी 2-3 रचनाओं की बात करें तो याद रख लो, पहला राजा, शारदिया, दशरथ नंदन। पहला राजा, शारदिया, दशरथ नंदन, याद कर लो आप। जनमेजय का नाग यज्ञ के लेखक कौन है? तो यह एक नाट्य कृति है और जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है, विकल्प सी सही है। गुरु ग्रंथ साहिब में किस कवि की रचनाएं संकलित हैं? बता दें, गुरु ग्रंथ साहिब गुरु अर्जुन देव द्वारा रचित है, जो सिख के पाँचवें गुरु हुए और इसकी रचना उन्होंने 1604 में की। ठीक, और इसमें कबीरदास के कुछ दोहे इसमें क्या हैं, लिए गए हैं, संकलित हैं। किस काव्य धारा में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया है? तो आप जानते हैं जहाँ पे कबीर आएंगे, कबीर ने ये सब किया है और ये संत काव्य धारा था, विकल्प बी सही है। द्वैतवाद किस आचार्य का प्रवर्तित संप्रदाय है? द्वैतवाद बता दें हम, देखो एक होता है विशिष्ट द्वैतवाद, ठीक, एक द्वैतवाद। तो द्वैतवाद जो है ना ये बीच में एक तरह से आ रहा है। देखो एक तरह लिख विशिष्ट द्वैतवाद, एक आ गया द्वैतवाद, मतलब जो एकदम सिंपल है, मध्य में आएगा, बीच में आएगा, वो मान लो द्वैतवाद किसके, मध्वाचार्य जी के हैं। ठीक है ना। और इसमें और बता दें, विष्णु स्वामी ने रुद्र संप्रदाय का प्रवर्तक रहे और निम्बकाचार्य जो हैं द्वैत संप्रदाय के प्रवर्तक रहे और रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद के रहे। ठीक है, चारों याद मिल गया। क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, यह किसका कविता संग्रह है? क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, तो यह अज्ञेय द्वारा है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, और इसकी रचना 1969 में हुई है, विकल्प ए सही यहाँ पे। शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक कौन है? शिव शंभू का चिट्ठे के लेखक बाल मुकुंद गुप्त जी हैं, विकल्प डी सही है। तुलसी राम की कौन सी रचना ब्रज भाषा में है? जानकी मंगल अवधि में है, जानकी मंगल, और बरवे रामायण भी अवधि में है, रामलला नाचू भी। कवितावली जो है ब्रज भाषा में रचित है और रामचरितमानस जो है ये भी अवधि में है, और एक विनय पत्रिका जो है ये ब्रज भाषा में है। सीता को प्रधानता देकर लिखा गया काव्य सीतायन के रचयिता कौन है? सीतायन के रचयिता रामप्रिया शरण जी हैं, विकल्प डी सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का पहला कवि किसे माना है? तो कुतुबन को माना है, विकल्प डी सही है। इनकी रचना है एक प्रसिद्ध रचना मृगावती। ठीक, पद्मावत में रत्नसेन किसका प्रतीक है? रत्नसेन जो है वह मन का प्रतीक है, बाकी अहंकार या शैतान राघव चेतन का प्रतीक है। बुद्धि पद्मावती का प्रतीक है और हृदय सिंहल दीप का प्रतीक है। ठीक है ना। आप बीती कुछ जग बीती स्मरण के लेखक बताना है। कुछ आप बीती कुछ जग बीती, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, विकल्प सी सही है। और राम वृक्ष बेनीपुरी ने जंजीरें और दीवारें लिखा एक संस्मरण। बनारसी दास चतुर्वेदी का एक है हमारे आराध्य संस्मरण है ये। सही युग्म का चयन करना है यहाँ पे, तो भगवती चरुण पद विलायत यात्रा, हम रचनाओं के बारे में बता दे रहे हैं आपको और इनकी काफ़ी रचना हो जाएंगी। यहाँ पे जो रचना बता देना है, विलायत यात्रा जो है प्रताप नारायण मिश्र द्वारा रचित है, और तूफानों के बीच रांगे राघव की रचना है। हिमालय यात्रा काका कालेकर की रचना है, और आखिरी चट्टान मोहन राकेश की रचना है, तो आखिरी चट्टान मोहन राकेश का मिल रहा है, विकल्प डी सही है। शिवा को बखानों की बखानों छत्रसाल को में शिवा का क्या अर्थ है? शिवा का अर्थ शिवा जी है, और ये जो शिवाजी है, ठीक है,
विकल्प बी सही है। रीतकाल को अलंकार काल किसने कहा है? रीतकाल को बता दें, रीतकाल को रीतकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है रीतकाल को रीतकाल, ठीक। अविश्वनाथ प्रताप मिश्र ने रीतकाल को श्रृंगार काल कहा है। राम कुमार वर्मा ने रीतकाल को कला काल कहा है और मिश्र बंधुओं ने रीतकाल को अलंकृत काल कहा है। विकल्प ए सही होगा। लोग हैं लागी कवित्व बनावत मोही, तो मेरे कवित्व बनावत उपयुक्त काव्य पंक्ति के रचयिता का नाम बताना है, तो घनानंद जी हैं। विकल्प सी सही है, काफ़ी बार आ चुका है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में प्रकाशित हुई थी? 4 भागों में, कई बार आ चुका है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक, ये 4 इनकी कथाएं हैं जो 4 भागों में रची गई हैं। आधुनिक काल में पद्य के साथ किसका विकास हुआ है? पद्य के साथ गद्य का भी विकास हुआ है। विकल्प ए सही है। देवर का तत्सम रूप क्या होगा? द्विवर होगा। विकल्प ए सही है। भक्ति काल का नाम पूर्व मध्य काल किस आचार्य ने दिया? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है। विकल्प डी सही है। ये लोक जागरण काल भी कहते हैं भक्ति काल को। हिंदी साहित्य में कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? तो कलम का सिपाही के नाम से एक जीवनी भी रची गई है, मुंशी प्रेमचंद की, इनके पुत्र अमृत राय ने रची है। आत्मा की आंखें के अनुवादक कौन थे? बता दें, आत्मा की आंखें एच.डी. लॉरेंस द्वारा रचित है और इसके अनुवादक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। विकल्प ए सही है। वेपथु कैसा अनुभाव है? वेपथु एक सात्विक अनुभाव है। अनुभाव 2 प्रकार के होते हैं, सात्विक और कायिक, तो यहाँ पे विकल्प सी सही है। सदियों का संताप किसकी रचना है? सदियों का संताप ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। अगर 1-2 रचनाओं की बात करें तो शब्द झूठ नहीं बोलते, बस बहुत हो चुका, ये दोनों याद कर लो, शब्द झूठ नहीं बोलते और बहुत हो चुका। निम्न में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? ठंडा लोहा, कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष और सूर्य का 7वां घोड़ा जब रहता है यहाँ पे ना, तो धर्मवीर भारती का था, लेकिन सूर्य का स्वागत दिया है तो ये दुष्यंत कुमार की काव्य कृति है, तो विकल्प डी सही है यहाँ पे, ठीक। सूर्य का स्वागत दुष्यंत कुमार की काव्य कृति है। अगर सूर्य का 7वां घोड़ा देता तो धर्मवीर भारती का हो जाता। बाकी ठंडा लोहा, कनुप्रिया और 7 गीत वर्ष ये धर्मवीर भारती की रचनाएँ हैं। हरी घास पर क्षण भर शीर्षक काव्य संकलन के रचयिता कौन है? तो ये कई बार आ चुका है, ये अज्ञेय जी हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, और यह रचना 1943 में प्रथम तार सप्तक में संपादित हुई। फूल नहीं रंग बोलते हैं किसका काव्य संग्रह है? तो ये कई बार आ चुका है, ये भी फूल नहीं रंग बोलते हैं, यह केदारनाथ अग्रवाल की रचना है, तो विकल्प ए सही यहाँ पे। निम्नलिखित में से राजेंद्र यादव की कहानी कौन सी है? राजेंद्र यादव की कहानी, तो एक और दिन मोहन राकेश की मोहन राकेश क्या रचना है? एक और दिन। और तलाश कमलेश्वर जी का है, एक दिन जैनेन्द्र कुमार का है। जहाँ लक्ष्मी कैद है राजेंद्र यादव का है। विकल्प बी सही है यहाँ पे। किस सदी में गद्य में एक नई विधा का विकास हुआ जिसे कहानी के नाम से जाना जाता है? तो 19वीं सदी है, 19वीं सदी। विकल्प बी सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना है? तो यह एक कहानी है। विकल्प ए सही है। सन 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपादक काल में सरस्वती पत्रिका में संपादित हुआ था। 11 वर्ष का समय। साकेत की कथा मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा हुआ है? साकेत जो है लक्ष्मण और उर्मिला के चरित्र से जुड़ा हुआ है। विकल्प बी सही है। निर्मला किसका उपन्यास है? और मुंशी प्रेमचंद का है, इसको कौन भूल सकता है। निर्मला मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। निर्मला हो गया, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान हो गया, ऐसे बहुत से हैं। ठाकुरों का कुआं हो गया, दूध का दाम हो गया, और नौकर की कमीज साहित्य की किस विधा की रचना है? नौकर की कमीज, तो यह विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित है, एक उपन्यास है। और अगर विनोद कुमार शुक्ल की और रचनाओं की बात करें तो 2-3 देख लो। दीवार में एक खिड़की रहती थी, एक चुप्पी जगह, खिलेगा तो देखेंगे। ग्लोबल गांव के देवता किसकी कृति है? यह रणेंद्र की कृति है। विकल्प ए सही है। आदिवासी जीवन पर आधारित है ये। निम्नलिखित में से मृदुला गर्ग का उपन्यास कौन सा है? मृदुला गर्ग का मैं और मैं। विकल्प सी सही है, मैं और मैं। वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता कौन है? रामनरेश त्रिपाठी जी हैं। अगर इनकी रचनाओं की बात करें तो 2-3 देख लो। मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न।
मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न। काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है? तो ये स्त्री उत्पीड़न से है। गुलशेर खां सानी इसके रचयिता हैं और यह स्त्री उत्पीड़न से है। काला जल, सांप और सीढ़ी, नदियाँ और सीपियाँ, कस्तूरी, पत्थरों में बंद आवाज़ इन्हीं की रचनाएं हैं। रूपा जीवा उपन्यास किसका है? तो लक्ष्मी नारायण लाल का है रूपा जीवा, विकल्प ए सही है। इनकी और रचनाओं की बात करें तो मन वृंदावन, धरती की आंखें, काले काले फूल का पौधा, ये सब हैं। अगर ये बात करें तो ये छायावाद उत्तर काल के कवि हैं। धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? कई बार इसको भी बता चुके हैं, यह गोदान के पात्र हैं। धनिया झुनिया, गोबर हो गया, रूपा सोना, हीरा, पन्ना और होरी, भोला, ठीक है, राय साहब, ये सब गोदान के हैं। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सा यात्रा वृत्त है? यात्रा वृत्त कौन सा है? तो चीणों पर चांदनी, विकल्प ए जो है यात्रा वृत्तांत है और यह निर्मल वर्मा द्वारा रचित है। अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित है और यह एक उपन्यास है। अपनी खबर भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित एक उपन्यास है। पथ के साथी महादेवी वर्मा द्वारा रचित है, विकल्प ए सही। यहाँ पे चीड़ों पर चांदनी जो है यात्रा वृत्त है। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ पृथ्वीराज रासो है, रामचंद्र शुक्ल जी माने हैं, विकल्प सी सही है। यहाँ पे हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? तो श्लिष्ट प्रकार की भाषा है, विकल्प सी सही है। आयोगात्मक की बात करें तो चीनी मंदारिन इसके अंतर्गत आते हैं। अश्लिष्ट की बात करें तो ये दक्षिण भारत की भाषाएं जैसे द्रविड़ भाषाएं आती हैं इसमें। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? ऊ जो है पश्च स्वर है। स्वर में जीवा का पश्च भाग यूज होता है और ऊ जो है पश्च स्वर है। हड़ौती बोली उपभाषा के अंतर्गत आती है, राजस्थानी पूर्वी राजस्थानी के अंतर्गत आती है हड़ौती। और लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे लिपि कहा जाता है, विकल्प बी सही है। निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? ठीक है, प फ ब भ ऊ, ठीक है, ऊ आएगा इसमें। ई ये सब तालव्य हैं। क वाला लाइन इधर से ये पट्ट लाइन अगर खींचेंगे क ख ग गंगा तो ये कंठ हो गया, च वाला तालव्य हो गया, ट वाला मूर्धन्य, त वाला दंत और प वाला ओष्ठ हो गया, ठीक है। वियोग श्रृंगार की स्थिति नहीं है। वियोग मतलब जहाँ पे नायक नायिका का प्रेम का वर्णन हो और उसमें बिछड़ने की बात हो तो वहाँ पे वियोग श्रृंगार होता है। अब मिलन की बात यहाँ पे आ गई तो वियोग नहीं हो जाएगा, ये संयोग श्रृंगार हो जाएगा, तो विकल्प बी सही है। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो, देखो मानो आ गया, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। उपयुक्त पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार है। मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु, ये सब जहाँ आएगा उत्प्रेक्षा अलंकार में होता है। जो वर्ण अथवा मात्रा की संख्या से नियमित हो उसे क्या कहते हैं? उसे छंद कहते हैं। वर्ण या मात्रा से, जैसे चौपाई में चौपाई हो गया, दोहा हो गया, सोरठा हो गया। सही विकल्प बताइए। चमत्कार की क्षमता रखने वाले एक ही श्लोक को क्या कहते हैं? तो मुक्तक कहते हैं, विकल्प ए सही है। वसंतलिका छंद में कितने वर्ण होते हैं? 14 वर्ण होते हैं, विकल्प बी सही है। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद माने गए हैं, विकल्प सी सही है। निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानना है। पुस्तकालय, पुस्तक, धन, आलय, पहला जो है पुस्तकालय, इसमें स्वर संधि है और बाकी दिग्दर्शन में व्यंजन संधि है। दिक् और दर्शन होगा इसका। सदगति में सत और गति होगा और उज्ज्वल में उत, धन, उज्ज्वल होगा। ये तीनों जो हैं व्यंजन संधि है। पुस्तकालय में स्वर संधि है। मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं। रेखांकित शब्द में कौन सा समासिक शब्द है? तो गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला तत्पुरुष समास, विकल्प ए सही है। अंधे को दीपक दिखाना मतलब क्या है? मूर्ख को समझाना, नासमझ को समझाना, विकल्प बी सही है। दिए गए विकल्प से रिक्त स्थान के लिए उचित मुहावरे का प्रयोग कीजिए। तो पुलिस को देखकर चोर क्या होता? भाग जाता है। 9 2 11 हो जाता है, विकल्प ए सही है। निम्न में कौन सा तत्सम है? चक्र, चांद, छत, छेद। यहाँ पे चक्र जो होगा, चक्र यह तत्सम है और चक्र का जो होगा चक्का होगा, चक्का इसका तद्भव है। छेद का तत्सम छिद्र होगा, चांद का तत्सम चंद्र होगा, छत का तत्सम छत होगा, वहाँ पे छतरी वाला छ रहेगा।
ठीक है। निम्न में कौन सा तद्भव है? योगी, योगी, यौवन, जीर्ण, जीभ। तो जीभ है, जीभ का जिह्वा होता है तत्सम, और योगी तत्सम है, इसका जोगी तद्भव होगा, और यौवन तत्सम है, इसका तद्भव जोबन होगा, और जीर्ण का तद्भव जीना होगा। निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानना है। संबंध कारक तो राधा का कुत्ता का आ गया ना, संबंध में काकी के, नानी रे, ये सब आता है, तो विकल्प बी सही है। कृष्ण ने कंस को मारा, इस वाक्य में कारक बताना है। कृष्ण ने कर्ता ने, तो कर्ता कारक, कर्ता ने कर्म को, कर्म कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, विकल्प सी सही है यहाँ पे। और चोर ने धन के लिए धारदार हथियार से व्यवसायी की गर्दन गर्दन धड़ से अलग कर दी। धड़ से अलग करने का मतलब, यहाँ पे अलग करने का मतलब अपादान कारक हो गया, विकल्प ए सही होना चाहिए। तो पूछा क्या इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग नहीं हुआ है? तो वही तो हम सोच रहे थे, कहाँ गड़बड़ा रहा है। चोर ने, कर्ता ने, तो कर्ता कारक, कर्म को, कर्म नहीं दिख रहा है, धन के लिए संप्रदान हो जाएगा, और धारदार हथियार से यहाँ पे करण कारक हो जाएगा, गर्दन धड़ से उड़ा दी, यहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा, यानी कि सब है अधिकरण कारक, अधिकरण कारक नहीं है। ठीक है, विकल्प डी सही है। लिंग संबंधी अनुपयुक्त विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा है अनुपयुक्त? तो भगवान का भगवती, विद्वान का विदुषी, सम्राट का सम्राज्ञी, कर्ता का कर्त्री। कर्त्री ऐसे नहीं लिखा जाएगा, कर्त्री ऐसे होगा, तरह वाला रहेगा। निम्नलिखित विकल्पों में से दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? दाता मतलब दान करने वाला, दाता का दात्री हो जाएगा, विकल्प सी सही है। और जिसके मत झट सोचने वाली हो, प्रत्युन्नमति होता है, प्रत्युत्पन्नमति, जो शीघ्र ही सोच ले। अनिच्छा में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? अनिच्छा में तो अन है, विकल्प बी सही है। अनिच्छा में अन है, अन पर इच्छा। सुधी का तिर्यक बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा? सुधी का तिर्यक बहुवचन सुधीजन होगा, विकल्प बी सही है। दिए गए विकल्पों में से अनुकूल का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? अनुकूल का प्रतिकूल होगा, विकल्प डी सही है। तुरंग का पर्यायवाची शब्द बताना है। तुरंग का पर्यायवाची शब्द वाजिग हो गया, घोटक हो गया, अश्व हो गया, घोड़ा हो गया, विकल्प बी सही है। दिए गए वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो आपकी शंकाओं का समाधान हो जाना चाहिए, शंका के साथ समाधान आएगा, विकल्प बी सही है। यहाँ पर भी श्याम बुद्धिमती बालिका अस्ति, हिंदी में अनुवाद करना है तो श्याम चतुर लड़की है, यहाँ पे विकल्प ए सही होगा। काशी बड़ी नगरी है का संस्कृत में अनुवाद करना है, इसका होगा काशी विशाला नगरी अस्ति, काशी विशाला नगरी अस्ति। आगे चलते हैं तो इसका विकल्प कौन सा सही है? डी सही है। निम्नलिखित में से किस नाटक के नायक और नायिका पुरूरवा एवं उर्वशी हैं? तो ये विक्रमोर्वशीयम के हैं, विकल्प बी सही है। कादम्बरी बाणभट्ट द्वारा रचित है, और विकल्प बी सही। यहाँ पे संस्कृत व्याकरण में भूतकाल में कितने लकार होते हैं? 3 लकार होते हैं, सामान्य भूत और अनद्यतन भूत और एक परोक्ष भूत, 3 होते हैं, विकल्प बी सही है। बालिके अत्र यहाँ संति, बालिके अत्र यहाँ संति का संधि होगा, इसमें संधि नहीं बनेगा, प्राकृत भाव होगा। अस्था धातु का भाववाच्य रूप बनाना है, अस्था का तो अस्थीयते होगा, विकल्प सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अशुद्ध है बताना है? तो नाट्य शास्त्र जो है अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखा है, शिशुपाल वधम माघ जी ने, निरुक्त यास्क ने लिखा है, नाट्य शास्त्र भरत मुनि ने लिखा है, विकल्प डी सही है। यहाँ पे दा धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का क्या होगा? ददती होगा, विकल्प सी सही है। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है बताना है? गलत बताना है। बाकी लुंग समान भविष्य नहीं होगा, विकल्प डी जो सही है। लुंग समान भविष्य न होकर सामान्य भूत में होगा, ठीक, विकल्प डी सही है। उरुह शब्दार्थ है, उरुह बड़ा, उरुह का मतलब बड़ा होता है। बुद्ध, बुद्ध प्लस धी, बुद्ध प्लस धी, बुद्धि संधि सूत्र क्या होगा? तो अपादान में
झलांग झलांग जस्य झसी, विकल्प बी सही होगा। शुद्ध वाक्य क्या है बताना है, तो अलम हसीतेन है, विकल्प बी सही है। ठीक है, तृतीय विभक्ति में होगा। अस धातु का लिट लकार रूप क्या होगा, अस धातु का, तो भविष्यति होगा, विकल्प सी सही है। ठीक है ना। अस्तेर्भू सूत्रानुसार अस को भू का आदेश होता है तथा भू के समान रूप चलता है, तो यहाँ पे भविष्यति होगा। ये रहे हमारे 125 प्रश्न। ठीक है, यदि आपको पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। यदि कोई त्रुटि है तो आप कमेंट सेक्शन में सुझाव के रूप में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।